हेलो। हाँ बोल। नहीं, स्ट्रिंग प्रॉपर वैसे तो काम तो अलग ही होता है। जैसे वो वहां पे कैसे गेट सी एच आर टाइप से हम यूज नहीं करते क्या? तो वैसे करके यहाँ पे भी कैरेक्टर को रीड करने का जो फंक्शन होता है वो आप अलग ही आता है। कैरेक्टर कैसे रीड करते जावा में? सिंगल कैरेक्टर अगर जावा में रीड करना हो तो कैसे करते हैं? वेरिएबल पे कैरेक्टर लेना पड़ेगा तो रीडिंग कैसे करेंगे? तो वो एक बार चेक कीजिए, ठीक है? एक बार चेक कीजिए, हो जाएगा। लेंथ का नहीं चाहिए हमें, सिर्फ एक सिंगल जैसे कैरेक्टर को रीड करना है। वो क्या है ना कि आपका शुरू में जो रोल नंबर है, रोल नंबर इनपुट करने के बाद स्लैश एन जो आप डाल रहे हैं, तो स्लैश एन को हमको फ्लश करना पड़ेगा। तो उसको फ्लश करने के लिए कोई डमी फंक्शन यूज करना होगा जो कि कैरेक्टर रीड कर सके, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर, मतलब वो स्लैश एन को हटा देना इससे, ठीक है? हाँ, तो स्लैश एन को हटा देना। तो वो जो नाम आप रीड कर रहे हो उससे पहले हमको ये फंक्शन यूज करना होगा, ठीक है? तो उसके लिए वो ये जो आप स्कैनर के साथ में रीड कर रहे हैं ना, स्कैनर डॉट रीड डॉट कैरेक्टर एट यूज करके देखिए। मतलब रीड फंक्शन के बाद में फिर से जैसे स्कैनर डॉट रीड लिखा है आपने ना, और फिर उसके बाद में उसमें एक डॉट लगेगा, ठीक है? डॉट लगाने के बाद में आपको ये मिल जाएगा, कैरेक्टर एट नाम का फंक्शन मिल जाएगा, कैरेक्टर एट जीरो लिखिएगा। ठीक है? करिए एक बार सर्च वर्च करके देखिए, ट्राई कीजिए, ठीक है? बिकॉज ऐसा बहुत सा सिचुएशन आएगा जहाँ पर फंस गए ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम देखिए। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, तुम गुड मॉर्निंग। कहाँ तक लगे इस लाइफ साइकिल में करते हैं यस सर। ये रिक्वेस्ट का लाइफ साइकिल में करते हैं। सर आवाज बहुत क्रैक आ रहा है सर, मतलब बहुत नॉइजी आ रहा है। कोई भी उसे याद है। हाँ सर, अभी तो वैसा ही है। बस आपका भी आवाज अजीब आ रहा है। क्या सर? आपका भी वैसा ही आ रहा है, ब्रेक किया हुआ ही ऐसा आ रहा है। मतलब सर आवाज बहुत है और आवाज फैन भी बंद है फिर।
मेरा कैसे जा रहा है? ये आपका भी एकदम वो अजीब सा ही आ रहा है। अभी अभी कैसा, अभी भी वैसे ही है? हाँ अब तो ठीक है सर मेरा। अभी जो लास्ट लाइन बोले वो। अभी अभी ठीक है? हाँ सर। पता नहीं मेरा क्यों कैसा है? अभी, लेकिन पीछे से इको जैसा आ रहा है आपका भी। हाँ सही को वही बीच बीच में से एकदम अचानक ड्रॉप हो जाता है। अभी तो सर। अभी ठीक हो गया है? हाँ सर ठीक। ऑलराइट, तो एक मिनट मैं एडेप्टर फिर से लगाता हूँ। मेरे ख्याल से तो माउस का कभी कभी यूएसबी वाला डोंगल लगाने से भी दिक्कत दिख रहा है। अभी अभी कैसा है? अभी तो ठीक ठीक है अभी। एक मिनट में मुझे। तो ये देख रहे थे ना हम लोग। जा रहा है ना, आवाज जा रहा है ना? हाँ सर अब आ रहा है सर। ओके सो जैसे यहाँ पे बता रहा था कि जितना भी वो रिक्वेस्ट है, ठीक है, वेर इट गोज टू ये जो हमारा इंडेक्स पेज है वहां पे जाता है, ठीक है। तो कल हमने देख लिया था। और इन आवर केस है ना, हमारे केस में क्या था, एक बार वो भी खोल लेते हैं। हमारा भी इंडेक्स में जा रहा था, ठीक है। एंड एंटायर चीज मतलब एंटायर राउटिंग वगैरह हमारा क्या हो रहा था, इंडेक्स में हो रहा था। और देखिए वहां पे भी हमारा कोई ओपी नहीं यूज हो रहा था, बट ये लारावेल में क्या हो रहा है, ओपी यूज करने की कोशिश किया जा रहा है। बिकॉज साफ साफ यहाँ पे बोल रहा है कि जो इंडेक्स डॉट पीएचपी है कंपोजर को जनरेट कर देता है, मतलब कंपोजर का ये जो ऑटो लोडर फाइल है उसको जनरेट कर देता है, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंस इज, ठीक है, फिर वहां वहीं से देखिए ना, एक उसका इंस्टांस यहाँ से, मतलब वो जो पूरा एप्लीकेशन है वो भी एक, ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह चल रहा है, देखिए है ना। तो बोल रहा है रिट्राइव्स एन इंस्टांस ऑफ द लारावेल एप्लीकेशन फ्रॉम द बूटस्ट्रैप स्लैश ऐप डॉट पीएचपी करके, है ना। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग क्या रहा है, हम लोग वहीं से सिर्फ वो पेजेस कॉल कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं ना। Now, the first action taken by Laravel itself is to create the instance of the application, remember है ना, ठीक है, और सर्विस कंटेनर। तो we'll see what is सर्विस कंटेनर, नीचे में आएगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब ये सब चीज कहीं ना कहीं ऐसे दिमाग में रखना है हम लोग को, ठीक है, कि फर्स्ट थिंग व्हाट हैपेंस, क्या ऑल रिक्वेस्ट आर, ठीक है, हैंडल HNDLED हैंडल फर्स्ट, या ठीक है बाय index.php। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जितना भी वेब सर्वर्स है सब पहले से, कल भी हमने देखा था ना इसका अपाचे कॉन्फ़िगरेशन देखा था, जहाँ पे इंडेक्स नाम से ही लगभग सारा फाइल डिक्लेयर्ड है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो और ये भी हमने डिस्कस किया था कि इन मोस्ट केसेस द सर्वर विल नॉट बी इन आवर हैंड्स, ठीक है। तो सर्वर किसी और के हाथ में रहेगा, तो हमको इतना कॉन्फ़िगरेशन करने का तो ये नहीं होगा, मतलब पावर नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज वाई, ठीक है, जो कन्वेंशन से वो कन्वेंशन फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट पेज नॉर्मली इंडेक्स डॉट पीएचपी के नाम से रहेगा, बिकॉज अगर कोई सर्वर पीएचपी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली मतलब इंडेक्स डॉट पीएचपी सपोर्ट करता है वो, तो यहीं से आपका मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, बिगनिंग पॉइंट होगा। देन व्हाट हैपेंस, ये कंपोजर का एक ऑटो लोड, ठीक है, देन इंडेक्स डॉट पीएचपी, ठीक है, लोड्स कंपोजर्स का AUT ऑटो लोड को, ठीक है। तो क्या नाम है उसका, ऑटो लोड, ऑटो लोडर को ये करता है, ठीक है, या जनरेट, सॉरी, ठीक है। ये फाइल जो है देखिए ना, लोड्स द कंपोजर जनरेटेड ऑटो लोडर, अच्छा लोड करता है उसी को, जो कंपोजर का ऑटो लोड फाइल है। ये ऑटो लोडर सिंपली ऑटो लोडर DFINIT डेफिनेशन को, ठीक है, उसको लोड किया। एंड देन रिट्राइव्स एन इंस्टेंस, ठीक है, ऑफ दिस TRAVS retrieves the INSTLC instance of namespace क्या था, bootstrap bootstrap.app, ठीक है, .php है ना, इसका एक इंस्टेंस वो क्रिएट कर देता है या बना देता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, ठीक है, इससे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, या इन अदर वर्ड सर्विस कंट्रोल हमारा कंटेनर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो विल सी लेटर ऑन क्या है सर्विस कंटेनर हमारा। देन कम्स द नेक्स्ट थिंग, है ना। तो अब देखिए ये जो टर्म है ना, ये इनका कॉइन टर्म है एक्चुअली, ठीक है। तो आई हैव सर्च फॉर इंटरनेट आल्सो मेनी टाइम्स, ठीक है, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला ये
HTTP कर्नल जैसा कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो जितना बार HTTP कर्नल पढ़ते हैं तो हमको रिडायरेक्शन होता है या तो सिम्फनी फ्रेमवर्क या लारावेल फ्रेमवर्क, इससे में रिडायरेक्शन होता है, ठीक है। बट वी नो द मीनिंग ऑफ कर्नल, ठीक है। कर्नल जो टर्म है वो OS के साथ में रिलेटेड है, ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ है। तो इट मींस द सेंटर, द कोर ऑफ द OS, ठीक है, इज कॉल्ड एज द कर्नल ऑफ द OS, रिमेंबर है, ठीक है। तो अभी अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, देखिए, नेक्स्ट द इनकमिंग रिक्वेस्ट इज सेंड टू आइदर HTTP कर्नल और द कंसोल कर्नल, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिक्वेस्ट दैट इज एंटरिंग द एप्लीकेशन, है ना। अब देखिए, इसीलिए ये अलग अलग राउट्स इन लोगों ने इस्तेमाल किया है यहाँ पे। इफ यू लुक एट इट, जो हमारा फोल्डर्स है, वो जो 4 राउट इसीलिए यूज कर रहा है कि फॉर 4 डिफरेंट थिंग्स, है ना, ठीक है, दे विल बी यूजिंग, ये अलग अलग ऑप्शंस हमको दिया हुआ है राउट्स में। तो ये देखिए ना, तो जैसे वहां पे 2 का नाम लिया, जो अभी हम 2 के बारे में बात करेंगे, लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट अदर्स। जैसे एक web.php हो गया, ठीक है, एंड देन देयर इज ये console.php, है ना, ठीक है। तो ये web.php को हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसका HTTP कर्नल, ठीक है, का राउट्स है, ठीक है, एंड दिस इज कंसोल वाला का, ठीक है, कंसोल कर्नल का राउट्स है ना, ठीक है, वी कैन से दैट, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो इसीलिए मतलब या तो HTTP या कंसोल कर्नल में जाएगा, सब चीजें डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिक्वेस्ट दैट इज एंटरिंग द एप्लीकेशन। नाउ दीज टू कर्नल्स सर्व एज द सेंट्रल लोकेशन, ठीक है, दैट ऑल रिक्वेस्ट फ्लोज थ्रू। फॉर नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन, ठीक है, द HTTP कर्नल व्हिच इज लोकेटेड, ठीक है, समवेयर हियर। तो रिडायरेक्शन यहाँ से होगा, ठीक है, बट ये फाइल हैंडल करता है लास्ट में, मतलब ये HTTP का app.htp.kernel है ना, तो app.htp.kernel ये वाला। तो देखिए, लगभग सारा रिडायरेक्शन का कोड यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है, कैसे करके होगा, नहीं होगा, ठीक है, एवरीथिंग हैज बीन रिटन हियर। तो इवन देखिए, जो हम लोग ने जो किया हुआ था, देखिए यहाँ पे, ठीक है, वो सब भी यहाँ पे है, ठीक है, ऑथेंटिकेटी सब का भी हमने काम किया था, तो दोज आल्सो समवेयर हियर, ठीक है। तो चलिए, दिस इज द फाइल सिमिलरली, ठीक है, कहीं ना कहीं कंसोल का भी इसी तरह से पड़ा हुआ होगा। Alright, then HTTP kernel extends the this class, ठीक है, which defines the array of bootstrappers, ठीक है, that will be run before the request is executed, ठीक है। Now these bootstrappers configure error handling, configure logging, ठीक है, slowly and gradually will learn, ठीक है, इसको use करना भी सीखना होगा, because लगभग हर framework में आपको logging मिलता है, ठीक है, detect the application environment and perform other tasks that need to be done before the request is actually handled. But typically these classes handle internal Laravel configuration and you do not need to worry about it, है, ठीक है। तो बस हम लोग को ऊपर ऊपर जान लेना है, ठीक है, इसके बारे में। बट हम लोग को थोड़ा सा डीप में भी इसलिए जानना है बिकॉज वी आर हम अपना भी फ्रेमवर्क बना रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमको थोड़ा सा ज्यादा अगर आइडिया होगा तो हम बेटर टाइप से अपना भी फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। The HTTP kernel also defines a list of HTTP middlewares, remember, ठीक है। तो I told you middlewares, ये ऐसा प्रोग्राम्स होता है जो, ठीक है, मतलब किसी राउट में जाने से पहले क्या होता है, कुछ ये प्रीडिफाइंड जॉब करता है, जैसे ये हो सकता है, ठीक है, इंस्पेक्टिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ HTTP रिक्वेस्ट, है ना। तो ये पहले भी हमने थोड़ा सा देखा था, एंड लेटर ऑन विल सी इट इन मच मोर डिटेल, है ना, कि अब मतलब बिफोर रिडायरेक्टिंग टू अ पर्टिकुलर URI हम क्या कर सकते हैं, हम मिडलवेयर से चेक करा सकते हैं कि सारा चीज सही है कि नहीं वहां जाने से पहले, है ना। Alright, so HTTP kernel में also defines a list of HTTP लिस्ट में हमने दिखाई था, अभी दिख रहा था दुनिया भर का वहाँ पे मिडलवेयर्स देखे हैं? ये दिख रहा है, देखिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो all these are middlewares. Alright, that request, ठीक है, before being handled by the application, ठीक है। Now these middleware handle, ठीक है, reading and writing HTTP session, उसके बाद में determining if the application is in maintenance mode, ठीक है, verifying the CSRF, हमने देखा था क्रॉस क्या था, क्रॉस साइट समथिंग, बार बार मैं भूल जाता हूँ इसको, CSRF, ठीक, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, है ना, ठीक है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी एंड मोर, ठीक है, वी विल टॉक मोर अबाउट दिस सून, है ना। तो ऑब्वियसली मिडलवेयर के ऊपर पूरा सेक्शन है हमारे पास में, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वेरी नाइसली, है ना, ठीक है। तो लास्ट एग्जांपल हमने जो एक बार देखा था हॉस्टल वाला, उसमें PHP में, तो वहां पे भी हमने सेशन वगैरह एम्प्लॉय किया था, ठीक है, बट नॉट लाइक दिस, है ना, मिडलवेयर अलग से कोई क्लासेस वगैरह बना के हमने नहीं किया था, इट वाज डन वर्चुअली इन एवरी ये पेज में हमने इसको चेक किया हुआ था। Alright, then the method signature, ठीक है, for HTTP kernels, ठीक है, handle method is quite simple. It receives a request, ठीक है, and returns a response. Now think of kernel as being a big black box, ठीक है, that represents your entire application. Feed it HTTP request and it will return HTTP responses, remember, ठीक है। तो मेन यही क्या होता है, यही जो कर्नल है, ये मतलब ये
कौन सा पेज कब मिलेगा नहीं मिलेगा वो सब चीज का काम यही करके देता है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो इट्स वेरी क्लियर, वेरी एविडेंट फ्रॉम दिस पैराग्राफ, है ना, यहाँ से एकदम एविडेंट है, ठीक है। ऑलराइट, देन वी हैव सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। नाम से लग रहा है कि आपका एप्लीकेशन को जो जो सर्विसेज चाहिए होगा अलग से वो ये प्रोवाइड करा के देगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्नल बूटस्ट्रैपिंग एक्शंस इज लोडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, फॉर योर एप्लीकेशन। सर्विस प्रोवाइडर्स आर responsible for bootstrapping all of the framework's various components, है ना, such as database, queue, ठीक है, validation and routing components. All of these service providers of the application are configured in config or app.php में configuration files providers array, ठीक है। Alright, now Laravel will iterate through this list of providers and instantiate each of them, ठीक है। After instantiating the provider, the register method will be called फॉर ऑल सर्विस प्रोवाइडर, देन वंस, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा काम हो रहा है अंदर में, जैसे हमने बात किया डेटाबेस एंड सो मेनी अदर थिंग्स का, ठीक है। तो फॉर दैट देयर आर डेडिकेटेड प्रोग्राम्स, ठीक है, व्हिच आर नोन एज सर्विस प्रोवाइडर्स, जिसके बारे में आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो ये सिर्फ एक आइडिया है यहाँ पे दे रहा है लोग कि मतलब अंदर अंदर ये कैसे करके काम कर रहा है, ठीक है। तो बट जब तक आप देखिएगा नहीं सही ढंग से एक एक चीज को, है ना, जैसे मान लीजिए app.php कॉन्फ़िग के अंदर में, तो कॉन्फ़िग के अंदर में app.php हमारा, है ना। तो सो मेनी थिंग्स आर रिटन, अभी कोई आइडिया है नहीं खास इसके बारे में ना, ठीक है, कि कौन सा क्लास कहाँ से बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जब हमको आइडिया होते जाएगा तो ये सब चीज ज्यादा समझ में आएगा। ओके, देन राउटिंग, ये डिस्कस करना चाहिए बिकॉज दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट वर्क इटसेल्फ, है ना, ठीक है, ये जरूरत पड़ेगा राउटिंग का, है ना। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, इन योर एप्लीकेशन इज, ठीक है, राउट सर्विस प्रोवाइडर, रिमेंबर, ठीक है। तो ये ऐसे करके मिलेगा, ऐप प्रोवाइडर्स राउट सर्विस प्रोवाइडर। Now this service provider loads the route files, ठीक है, contain in your applications route directory, remember, ठीक है। Go ahead, crack open this code, ठीक है, and take a look at how it looks बोल के, ठीक है। तो ऐप के अंदर में प्रोवाइडर्स, ठीक है, प्रोवाइडर्स के अंदर में राउट सर्विस प्रोवाइडर, देखिए, ठीक है। तो देखिए अभी वो जो राउटिंग फाइल है, ठीक है, वो बेसिकली इसके साथ में कनेक्टेड है, ठीक है, जो हमारा राउटिंग फाइल है इसके साथ में बेसिकली कनेक्टेड है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे कांस्टेंट होम पहले से देके रख दिया है, ठीक है। तो उसके बाद में फंक्शन बूट में, ठीक है, सम राउट्स आर रनिंग, ठीक है। तो और तो फंक्शंस मुझे नहीं दिख रहा है, दो चार फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। वो गेट पोस्ट ये सब नहीं दिख रहा है, तो गेट पोस्ट तो खैर राउट नाम का क्लास होगा कहीं पे वहाँ पे होगा, ठीक है। दिस इज ओनली द राउट सर्विस प्रोवाइडर क्लास, ठीक है। और जितना भी सर्विस प्रोवाइडर है सब कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइडर से एक्सटेंडेड है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। मतलब कॉमन चीजों को एक जगह से एक्सटेंड करके नॉर्मली बनाते हैं ये लोग, ठीक है। Yes. तो ऑलराइट, दिस इज द थिंग। देन okay, once the application has been bootstrapped, मतलब load हो गया, ठीक है, and all service providers have been registered, the request will be handed over, ठीक है, to the router for dispatching, ठीक है। The router will dispatch the request to a route or controller, ठीक है, as well as, ठीक है, run any route specific middleware. Now middleware provides convenient mechanism, वही वाला बात था, ठीक है, जो पहले हमने देखा है। तो देखिए अब मिडलवेयर का एक तरह से डेफिनेशन भी आपको याद ही हो जाना चाहिए अब, ठीक है। तो मुझे तो लगभग याद हो गया कि मिडलवेयर एक तरीका हमको प्रोवाइड करता है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हम फिल्टर कर सकते हैं और एग्जामिन कर सकते हैं HTTP रिक्वेस्ट को, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो देखिए अब जो जब आप URL आप डालते हैं, ठीक है, तो राउट में कुछ ना कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन रहता है, ठीक है, जिससे कि हमको क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए होता है। तो अब आपके पास ढेर सारा रिसोर्स है ना, अब उन रिसोर्सेज में से एक पर्टिकुलर रिसोर्स को हमको लेना है, हमको ढूंढना है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड फिल्टरिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फिल्टरिंग, है ना। और उसके बाद में ये एग्जामिनिंग, है ना। तो आपको ये भी चेक करना होगा ना कि रिक्वेस्ट वैलिड है या नहीं, ठीक है, द रिक्वेस्ट इज वैलिड और नॉट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एग्जामिनिंग। तो ये करेंगे, ये अच्छा से करेंगे इसको। Yes, sir. Now, for example, Laravel includes a middleware that verifies if the user of your application is authenticated. ये सब असल में ये डिफॉल्ट वाला बात करें, डिफॉल्ट में भी हमको मिल जाता है ये सब चीजें, ठीक है। अगर वो ब्रीज एक जगह बताया था ना, ब्रीज को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो all right, then Yes, sir. the user is not authenticated, the middleware will redirect, the login screen में redirect कर देगा। However, if the user is authenticated, the middleware will allow the request to proceed further into the application, है ना। उसके बाद में some middleware are assigned to all routes, ठीक है, within the application like those defined in middleware property of your HTTP kernel, ठीक है, while some are assigned to specific routes, ठीक है, ठीक है। तो ये सब हम समझेंगे जब मिडलवेयर में जाएंगे तो अच्छा से। नाउ फाइनली, ठीक है, तो finishing up, once the route or controller method returns a response, ठीक है, the response will travel back outwards through the route's middleware, giving the application a chance to modify, examine the outgoing response. Finally, once the response travels back through the middleware, the HTTP's kernel handle method
returns the response object to the index.php file, calls the send method. On returning the response, the send method sends the response content to the user's web browser. We have finished our journey through the entire Laravel life cycle बोल रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए रिक्वेस्ट यहीं से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है, index.php से, अल्टीमेटली रिमेंबर रिक्वेस्ट इज, ठीक है, समथिंग दैट यू वांट योर एप्लीकेशन टू डू, और एप्लीकेशन इन, ठीक है, मतलब उसके बदले में इन रिटर्न क्या देता है, एक रिस्पॉन्स देता है आपको, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ऑल दिस थिंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। चाहे वो नॉर्मल HTML में भी आप काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट्स के टाइप से क्या करता है, ट्रीट करता है वो सब चीजों को, है ना। तो ये जो हमारा ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, ये तो हमारा HTTP का एक तरह से लाइफ साइकिल है ना ये। तो कभी भी अगर आप यस सर। वेब में काम करते हैं तो दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ही होता रहता है। तो हर जगह टर्म तो मिलेगा ही मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो फाइनली थोड़ा सा इसके ऊपर में सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर में लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। द सर्विस प्रोवाइडर्स आर ट्रूली द की बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग मतलब आपका एप्लीकेशन को लोड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग, रिमेंबर, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, सर्विस प्रोवाइडर्स करता है, ठीक है। A Laravel application, the application in instance is created, the service providers are registered, and the request is handled to the bootstrap application. Now it's really that simple, है ना। Now having a firm grasp on how a Laravel application is built, ठीक है, and bootstrapped by service providers is very valuable, है ना। Your application's default service providers are stored in app/providers directory, remember। तो अब जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, प्रैक्टिकली ये जितना चीजें सब लिखा हुआ है उसको हम लोग कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके देखने का भी कोशिश करेंगे ना, इस लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और लेना फॉर लार्ज एप्लीकेशंस यू मे विश टू क्रिएट सेवरल सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, ईच विथ मोर ग्रैनुलर बूटस्ट्रैपिंग फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज यूज्ड इन एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जितना भी चीज लिखा हुआ है इसको हम लोग, एंड मेनी टर्म्स विल कॉमन इन मोस्ट फ्रेमवर्क है, ठीक है, बहुत सा फ्रेमवर्क में ये सब चीजें कॉमन होगा तो वहां पे मदद मिलेगा हम लोग को। ऑलराइट देन द सर्विस कंटेनर्स के ऊपर अब डिटेल में थोड़ा सा आ रहा है ये लोग, ठीक है। तो देखिए द Laravel सर्विस कंटेनर इज अ पावरफुल टूल फॉर मैनेजिंग क्लास डिपेंडेंसीज, रिमेंबर, है ना, ठीक है, एंड परफॉर्मिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शंस, ठीक है। तो अभी जैसे जो हम लोग बोल रहे हैं जावा में डिपेंडेंसी इंजेक्शन डिस्कस करेंगे तो वहां के लिए भी कॉमन टॉपिक हो गया ये, ठीक है। तो वहां पे भी एक आपको मतलब या तो इंटरफेस या क्लासेस बनाना पड़ेगा विच विल बी नोन एज सर्विस कंटेनर्स, रिमेंबर, ठीक है। तो जो हमको मदद करेगा इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हमको मदद करने वाला, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नॉट ओनली फ्रॉम Laravel's पॉइंट ऑफ व्यू बट इन जनरल, ठीक है, ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगेन लेट मी रिपीट दिस, ठीक है, द Laravel सर्विस कंटेनर इज अ पावरफुल टूल फॉर मैनेजिंग, ठीक है, क्लास डिपेंडेंसीज एंड परफॉर्मिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन, रिमेंबर, है ना। नाउ डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ फैंसी फ्रेज, ठीक है, that essentially means the class dependencies are injected into the class, ठीक है, via the constructor or in some cases by setter methods, remember, ना, ठीक है। तो सिंपल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ना कोई भी क्लास है उसको अगर कोई दूसरा क्लास का ये चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, इंस्टेंस चाहिए होगा, तो वो डायरेक्टली वहां पे हम क्रिएट नहीं करेंगे। अभी हमारा आदत रहता है नॉर्मली हम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल है, व्हेन वी आर राइटिंग अ प्रोग्राम फॉर सिंपल ये नंबर रीड करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये लाइन जरूर लिखते हैं, SCANN स्कैनर, SCANN स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर, है ना। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आप एक कॉन्क्रीट यहाँ पे क्लास को इंस्टांशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मान लीजिए अगर ये नहीं करके एंड किसी तरह से इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में ही अगर हमको ये स्कैनर मिल जाता था, है ना, ठीक है, तो ज्यादा बेटर होता था एक तरह से, ठीक है। तो मे बी जो हम क्लास बना रहे हैं उसके कंस्ट्रक्टर में अगर हमको स्कैनर का ऑब्जेक्ट अपने आप मिल जाता था, अगर मेरा जरूरत है, डिमांड है, ठीक है, तो बहुत अच्छा होता था। तो हम कोई एक सर्विस कंटेनर बना सकते हैं जहां से ये चीज हो सकता है, ठीक है, ये रिलेशन ये डिपेंडेंसी शो किया जा सकता है ना, ठीक है। तो विल सी दैट, ठीक है, विल सी दैट। तो साइड बाय साइड अगर इसको हम लोग करें मतलब वो जावा वाला में तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट साइड बाय साइड हम लोग समझ सकेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी देखिए वेरी एक्टिवली दे आर टॉकिंग अबाउट दिस, है ना, ठीक है। यस सर। दो तरीका बता रहे हैं यहाँ पे, या तो आप कंस्ट्रक्टर से इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और यू कैन यूज सेटर मेथड्स, है ना, ठीक है। तो वी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। सेटर मेथड को एक्सप्लिसिटली कहीं ना कहीं कॉल करना पड़ेगा आपको, और जो कंस्ट्रक्टर होता है खुद ब खुद कॉल हो जाता है, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस, है ना। तो जैसे यहाँ पे भी एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। तो देयर इज अ क्लास कॉल्ड यूजर कंट्रोलर जो हमारे पास में भी है ऑलरेडी, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पे भी जैसे ये रहा हमारा कंस्ट्रक्टर, तो आप देख सकते हैं ये वाला जैसे यूजर रिपोजिटरी, ठीक है, का एक यूजर्स नाम से बनाया जा रहा है। तो आई थिंक दिस इज वेयर दे आर इंजेक्टिंग दिस वन, है, ठीक है। जैसे ये कहाँ से आएगा, ठीक है, ये कहाँ से आएगा, ठीक है। तो जैसे पढ़ते हैं यहाँ पे देखिए, अब लिखा है इन दिस एग्जांपल द यूजर कंट्रोलर नीड्स टू रिट्राइव, ठीक है,
users from the data source, ठीक है. So we will inject a service, ठीक है, that is able to retrieve users. In this context our user repository जो मैंने पकड़ा था अभी, ठीक है, most likely uses Eloquent, ठीक है. Eloquent क्या है, इसका ORM है, ठीक है. To retrieve user information from the database, ठीक है. If you click here you can learn more about it, ठीक है. ये जो Eloquent है, ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर है, याद रखिएगा, ठीक है ना. अब देखिए, अब यहाँ से नया नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, ठीक है. और मतलब इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग सिमिलर कॉन्सेप्ट्स इन अदर लैंग्वेजेस आल्सो, है ना, ठीक है. अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए जैसे आप कॉलेजेस ज्वाइन करते हैं तो देयर आर पीपल देयर आल्सो, ठीक है, जो क्या करेगा आपको मतलब आपके पास में आएगा, बोलेगा कि हमारा कोर्सेज कर लो, हमारा कोर्सेज कर लो ना, इस तरह से, ठीक है. बट जितना प्रॉमिस होता है उसका, वो प्रॉमिस वो लोग मतलब दे पाता है नहीं दे पाता है पता नहीं, ठीक है. अभी ये कुछ स्टूडेंट्स मेरा एक कंपनी शायद क्रायो करके है ना, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. तो अभी यस सर, ये है ना, तो कहीं आपको भी मिला होगा, तो उसका यस सर, फी भी काफी हैवी था, उसका फी है ना, ठीक है. इट्स अराउंड मतलब 9,000 रुपया पर मंथ बोला है लोगों को शायद, ठीक है. अभी कुछ डिस्काउंट में चल रहा होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है. 9,000 पर मंथ एंड 9 मंथ्स का कोर्स है उसका भी, ठीक है. तो अप्रोक्सीमेटली वो 2 लाख के आसपास में जाएगा, ठीक है. एक और कोर्स है जहाँ पे क्या होता है कि मतलब 10,000 रुपीज के आसपास में है, अगेन सेम ड्यूरेशन आई थिंक, बट कुछ ऐड किया हुआ है वहाँ पे, एंड इट विल गो फॉर 9 मंथ्स, है ना. एंड अभी मुझे जैसे जो फोटो मुझे एक भेजा स्टूडेंट ने, ठीक है, तो उस फोटो में जितना टेक्नोलॉजी मेंशन है ना, मतलब एक ये स्क्रीन में जितना बताया हुआ है, ठीक है, तो वो तो मुझे 9 मंथ्स में इम्पॉसिबल लगता है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जा रहा है जो अभी तक सिर्फ मतलब ये बीसीए वगैरह किया हुआ है और उसका मतलब सी जावा भी अगर क्लियर नहीं है ना, तो इट्स इट्स क्वाइट डिफिकल्ट आई थिंक, है ना, ठीक है, कि मतलब इस दौरान इतना जल्दी मतलब वो ये सब चीज को कर ले, ठीक है. मुझे तो डिफिकल्ट लगा, ठीक है, आई डोंट नो. यस सर, तो जैसे ऐसे मैं उसको इमेज को ऐसे डाउनलोड कर लेता हूँ. तो दिस वाज द इमेज, है ना. तो जैसे डेव फाउंडेशन प्लस सिस्टम डिजाइन से बता रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है. तो डेवलपमेंट फाउंडेशन में तो ये सब आ रहा है, ठीक है. तो HTTP, उसके बाद में रिक्वेस्ट, इवन लिनक्स, ठीक है, गिट एंड सिक्वल, है ना. तो इसको सही से समझने के लिए सबसे पहले तो आपको इसका बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, ठीक है. योर C++ एंड ऑल दोस थिंग्स शुड बी वेरी गुड, है, ठीक है. तो तभी जाके ये सब हो सकता है, ठीक है. उसके बाद में जो ये सब चीज जो मेंशन किया हुआ है, ठीक है, तो अब टच एंड गो होने से बात अलग है. जैसे देखिए यहाँ पे बैक एंड स्पेशलाइजेशन में जैसे बता रहे हैं, ठीक है, एक साथ में है ना, सॉलिड प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, क्लीन आर्किटेक्चर एज वेल एज डिजाइन पैटर्न्स, ठीक है. मतलब वो सारा चीजें, ठीक है. और हम लोग ने भी कोशिश किया था, तो इज इट इजी, मतलब डिजाइन पैटर्न को अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो उतना आसान नहीं है ना ये सब चीजें, जब तक कि आप मतलब उतना समझ नहीं आ गया. एंड फिर एक और फी मैंने देखा है लोग का, कि ये लोग इवन फॉर प्लेसमेंट दे हैव गॉट अ फी, कि मतलब 30,000 रुपीज दीजिएगा, तो फिर उसमें मतलब ये लोग वो दिलाएगा आपको, ठीक है, दे विल गिव यू, मतलब जो प्लेसमेंट होगा वो कितना का पैकेज के नीचे होगा, ठीक है. 10 लाख ना 20 लाख के नीचे होगा, ऐसे करके कुछ बताया था, कि अगर 30,000 दीजिएगा, फिर दूसरा पैकेज था शायद 50,000 60,000 का, तो वो पैकेज देने से वो लोग जॉब जो दिलाएगा वो 20 लाख पर मंथ के ऊपर का, जो सॉरी 20 लाख का जो ये होगा पैकेज होगा, उससे ऊपर का दिलाएगा, ठीक है, ऐसे टाइप का कुछ था. तो बट है ना, ठीक है, अब आई डोंट नो सबको दिला पाएगा नहीं दिला पाएगा, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स इन 9 मंथ्स इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है. तो अब ये कोर्स 9 मंथ का था, ये भी 9 मंथ का था या नहीं था पता नहीं, ठीक है, कि जो सिस्टम डिजाइन में मतलब और भी चीजें जो बता रहे हैं, स्पेशली ये सब माइक्रो सर्विसेज वगैरह ये सब चीजें, ठीक है. तो दैट्स टू डिफिकल्ट. और देखिए अभी ये सब चीजें आपने यहाँ नहीं रखा, ठीक है, तो यहाँ आप सिर्फ बात कर रहे हैं ये थ्योरी चीजों के बारे में, ठीक है ना. तो नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस आई थिंक इन 9 मंथ्स इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है. तो इसके लिए वो लेवल भी चाहिए स्टूडेंट का, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, ठीक है, बट वो लेवल चाहिए स्टूडेंट का भी, कि स्टूडेंट भी उतना मेहनत कर सके और अपना से मेहनत करे, ये लोग के बेसिस मतलब उस पर नहीं होगा, ठीक है. तो एनीवेज, तो चलिए जैसे वही हम बोल रहे हैं ना कि एक नया नया ये टर्म आ रहा है, तो देखिए अभी वहां तो हमको ORM वगैरह नहीं लिखा था उसमें, ठीक है, बट सी अब कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क आप यूज करते हैं आज के जमाने में, तो विदाउट ORM तो होगा ही नहीं, ठीक है. तो ORM इज गोइंग टू कम यस एवरी डे, सम ऑफ द अदर न्यू कॉन्सेप्ट इज मतलब यू आर गोइंग टू फेस, रिमेंबर, ठीक है ना.
तो ये ORM हो गया। एंड एलोक्वेंट इज नॉट द ओनली ORM, या सिर्फ लारावेल में ORM नहीं होता, लगभग हर फ्रेमवर्क में आज ORM है, ठीक है। तो ORM विल रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब आपको SQL अगर नहीं आता है, ठीक है, और SQL में ज्यादा आपने काम नहीं किया तो भी क्या होगा, आप इजीली मतलब ये सब चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बट अगेन लेट मी टेल यू, देखिए हैंडीकैप होना कभी भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना, मेरे हिसाब से यस सर। हैंडीकैप होना कभी भी यस। अच्छा नहीं होता है कि आप ये नहीं आए ऐसे करके ना, ठीक है। तो आप मतलब चीजें ऐसे करके सीखिए ना कि कल को मुझे अगर बहुत जल्दी मतलब ये, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, और आज का जमाना है तो फ्लेक्सिबल होना भी चाहिए। तो अगर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनना होगा, एंड सिक्वल इज अ रिक्वायरमेंट है ना, वो तो आना ही चाहिए, अच्छा से आना चाहिए, ठीक है। एंड मेनी अदर थिंग्स, ठीक है। तो ठीक है, ORM सब अपने जगह में, वो हमको स्पीड देता है। अब जैसे देखिए फ्रेमवर्क हम लोग सीख तो रहे, ठीक है, तो इसलिए सीख रहे हैं बिकॉज इसका एक्सेप्टेबिलिटी है, मतलब बहुत जगह लोग ये कंपनीज वगैरह फ्रेमवर्क में भी काम कर रहा है, ठीक है। मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे एक मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस स्टूडेंट है, ठीक है, तो काफी दिन से काम कर रहा था, वो जॉब चेंज कर रहा था अभी, ये लास्ट ईयर का बात है। तो उसका जो इंटरव्यू हुआ, तो उस इंटरव्यू में उसको पूछा गया मतलब कि आप किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हो, तो बेसिकली PHP वगैरह में काम करता है, तो इसने बोला PHP में, और ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बताया। तो फिर उसने बोला कि नहीं, आप तो एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप इसमें क्यों नहीं काम करते, फ्रेमवर्क्स वगैरह में क्यों नहीं काम करते हो, बिकॉज दैट कंपनी वाज यूजिंग आई थिंक लारावेल और समथिंग इट वाज यूजिंग, है ना। तो इसीलिए वो मतलब चाह रहा था कि मतलब फ्रेमवर्क जानने वाला हो तो अच्छा होगा, ठीक है। तो फिर पूछा कोई आइडिया है कि नहीं फ्रेमवर्क का, तो उसने बोल दिया कि नहीं, मैंने कभी फ्रेमवर्क सब पे काम नहीं किया है, ठीक है, आई हैव वर्क मोस्टली ऑन PHP, है ना। तो अभी नहीं हुआ उसमें, तो जॉब नहीं हुआ उस कंपनी में उसका, है ना, ठीक है। सैलरी बेटर मिल रहा था, अगर मिलता था, अगर ज्वाइन होता तो, ठीक है। तो इस तरह से, तो क्या, तो विल कम टू एलोक्वेंट। तो अभी देखिए, तो अब मेन यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे भी, है ना, ठीक है। तो थ्रू कंस्ट्रक्टर हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं बाहर से डेटा फेच करके इसको दे रहे हैं, देखिए, ठीक है, वी आर फेचिंग द डेटा एंड वी आर गिविंग टू इट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ना हाउ एग्जैक्टली दिस थिंग वर्क्स, ठीक है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ तो क्या रेडीमेड है, यहाँ तो ये नहीं बताएगा आपको कि मतलब कैसे बनाया गया है, ठीक है। तो दे आर जस्ट सेइंग कि जो यूजर कंट्रोल है हमारा, ठीक है, तो उसको डेटा चाहिए, ठीक है, उसको यूजर डेटा चाहिए फ्रॉम अ डेटा सोर्स, ठीक है। तो ये इंजेक्ट होगा, ठीक है, ये इंजेक्ट होगा यूजिंग द एलोक्वेंट, ठीक है, मॉडल, है ना, उससे क्या होगा, ये रिट्राइव होगा। नाउ हाउएवर सिंस द रिपोजिटरी इज इंजेक्टेड, ठीक है, वी आर एबल टू इजीली स्वैप, ठीक है, इट आउट विद अनदर इम्प्लीमेंटेशन। we are also able to easily mock or create, ठीक है, dummy implementation of user repository when testing our application, है, ठीक है। तो देखिए ये सब बेनिफिट मिलता है, ठीक है, ये सब बेनिफिट मिलता है, यस सर। ठीक है। यस सर। अगेन आई हैव स्टार्टेड, ठीक है, कि मतलब अपना भी ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, मैंने अभी धीरे धीरे स्टार्ट अभी तक किया नहीं, बट मैं सोच रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू वर्क ऑन ऑल द, मतलब ये जो यूनिट टेस्टिंग का लाइब्रेरी होता है ना, जैसे C यूनिट, ठीक है, तो इस लाइब्रेरी के ऊपर में मैं सोच रहा हूँ काम करने के लिए, ठीक है। और सोर्स कोड में तो मेरे ख्याल से फ्री होगा, फ्री, आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आई थिंक, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये बहुत सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, तो आई ट्राई टू डाउनलोड दिस, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर C यहाँ पे दिया हुआ है ना, ठीक है। तो C यूनिट इज अ लाइट वेट सिस्टम फॉर राइटिंग, एडमिनिस्ट्रिंग and running unit tests in C, ठीक है। It provides C programmers a basic testing functionality with a flexible variety of user interfaces, है ना, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटेड भी है, आउटपुट तो XML फाइल, ठीक है, नॉन इंटरेक्टिव, ठीक है। फिर एक ये है कंसोल का भी है जो कि इंटरेक्टिव है, ठीक है, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है जो कि सिर्फ यूनिक्स में काम करेगा, ठीक है। तो दैट इज इंटरेक्टिव, ठीक है, थ्रू कर्सर्स, है ना। तो ठीक है, इस पे मतलब जो भी है अभी, मतलब ये कोशिश किया जाएगा इसको वो करने का, ट्राई करने का ना, ये सब चीजों को, ठीक है। तो अब यहाँ पर डाउनलोड का लिंक तो नहीं दिखा रहा है, प्रोजेक्ट होम, हाँ यहाँ से, ठीक है, वी कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर, आई ट्राई, ठीक है, आई ट्राई दिस, या हो सकता है कि ubuntu में हमारा ऐसे भी हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। तो IMS इंस्टॉल C यूनिट इन UPU तो जैसे ही मतलब तो थोड़ा सा स्टूडेंट, हाँ यहाँ पे है तो सही, ठीक है, यू शुड बी रनिंग ऑन दिस, ठीक है, अपडेट, और वो इससे आ जाएगा, ठीक है, इससे आ जाएगा। तो इंस्टॉल, ये तो J यूनिट का दिखा रहा है, ठीक है, तो वैसे C यूनिट वगैरह भी आ जाना चाहिए। तो आई ट्राई ऑलमोस्ट इन एवरीवेयर, है, ठीक है, जहाँ पे भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे हम कोशिश करेंगे वहाँ वहाँ यूनिट टेस्टिंग इंप्लीमेंट करके देखने का, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट यस एवरी सर। टाइम, ठीक है। मतलब सिर्फ C में बिगिनर्स को छोड़ के बाकी में मैं पूरा कोशिश, अब देखिए उसमें क्या है ना कि जब यूनिट टेस्टिंग आप कीजिएगा तो जो मॉड्यूल्स आप डिजाइन कीजिएगा वो टेस्टेबल मॉड्यूल डिजाइन करना होगा। मतलब सब ज्यादातर मेथड्स होगा, ये क्लासेस होगा, ठीक है, और उसमें जो मेथड्स भी आप बनाएंगे ऐसा बनाएंगे कि उसका इनपुट पैरामीटर्स के रूप में जाएगा और आउटपुट रिटर्न के टाइप से आएगा, ठीक है, ये बनाना पड़ेगा।
तो क्योंकि अदरवाइज आप कैसे चेक कीजिएगा, है ना? अगर वो मतलब हमको तो यस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट को टेस्ट करना है ना, ठीक है, एक यूनिट को टेस्ट करना है ना, तो दैट इज वाई हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को उस तरह से चीजें बना के और टेस्ट करके देखना होगा। तो ठीक है, आई ट्राई इट, मतलब मैं सी से ही कोशिश करूंगा इसको करने का, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग लगभग लगभग सब जगह देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ ही दिन में पीएचपी में हम लोग इम्प्लीमेंट करके भी देखते हैं इसको, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सिमिलरली जावा में भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इसको, लगभग हर जगह इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इसको, है ना। तो इट विल बी नाइस, ठीक है। तो चलिए अभी कंटेनर अगेन, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वही जो बात हो रहा था यहाँ पे टेस्टिंग और ये एप्लीकेशन सब में, है ना, तो मतलब दिस इज अ प्राइम इंपॉर्टेंट थिंग टेस्टिंग। तो हमको इंटरफेसेस ऐसा बनाना चाहिए या मतलब प्रोग्राम्स ऐसे बनाना चाहिए कि जो एकदम आसानी से टेस्ट हो सके, है ना। Now again, a deep understanding of the Laravel service container is essential, ठीक है, to build a powerful large application, ठीक है, as well as ठीक है contributing to the Laravel core itself, remember, है ना, ठीक है। तो देखिए अब ये सब जो है ये एक तरह से ये फ्री एंड ओपन सोर्स भी है शायद Laravel, ठीक है। तो इफ यू वांट यू कैन डू सम कंट्रीब्यूशंस आल्सो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यस सर मैंने गौर किया हुआ ये सब चीजें कि जिसका ओओपी कमजोर होगा, है ना, ठीक है, तो वो लोग को यस सर फ्रेमवर्क उतना समझ में नहीं आता है, ठीक है, ये मैंने देखा हुआ है। तो जिसको इसको मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम देखिए अभी हम लोग क्या करते थे, हम लोग ने किस तरह से बीसीए ये सब में मतलब पास कर लेते थे सब पेपर, है ना, उतना प्रैक्टिकल तो काम ही नहीं किया सब चीज में, तो अब कहीं ना कहीं तो कंफ्यूजन रह जाता है। तो ओपी में अगर कंफ्यूजन रहे, और ये तो एक अलग लेवल का ओपी है ना, इट्स नॉट दैट यस ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग जो हम ये कॉलेज में सीख रहे थे, इसका तो लेवल ही अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे लूज यस सर कपलिंग, कभी तो हमको लूज कपलिंग बोल के तो पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक नो है, कि सर क्या होगा नहीं होगा, है ना। तो अब वो सब जो टर्म्स है जो धीरे धीरे हम लोग यूज कर रहे हैं या धीरे धीरे हम लोग मतलब ये ला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अभी ये जावा में कहाँ तक पहुंच गए थे आप लोग? सर कलेक्शन फ्रेमवर्क में थे और उसके साथ साथ लूज कपलिंग ये सब बता रहा था। अच्छा। तो एग्जाम्पल तो उतना कुछ खास दिया नहीं सर, हम्म। दिए नहीं वहाँ के सर। अच्छा। और कलेक्शन फ्रेमवर्क भी अब कंप्लीट, आज लास्ट ही डे है सर। अच्छा। वही मेथड, बस एक सिंटेक्स बताना, फिर हम्म। मेथड जितने होते हैं ना सर, ऐड रिमूव ये हाँ सब हाँ। आज बताएंगे। अच्छा। तो वही यस देखिए सर। मतलब ज्यादातर वही टच एंड गो है, मतलब अपना से नहीं कीजिएगा तो नहीं होने वाला है, ठीक है। यस सर, ये टच एंड गो वाला ही बात है सर। तो अपना से करना पड़ेगा। एंड देखिए द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आर नॉट सो इजी आल्सो, ठीक है। तो यस सर। ये मतलब अगर लोगों को लगता हो कि एकदम जैसा कोई भी अगर मुझसे बोलता है ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, मैं तो सबसे पहले बोलता हूँ मुझे नहीं आता है, ठीक है, अगर आता है तो मुझे सिखा दीजिए एक तरह से, ठीक है ना। तो हम्म, बिकॉज थिंग्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड, इतना आसान नहीं, ठीक है, जो शायद आप सोच रहे होंगे कोई चीज के बारे में, ना, ठीक है, आज है ना, अगर सही ढंग से आपने काम नहीं किया है, एंड इट टेक्स टाइम एक्चुअली, ठीक है, इट टेक लॉट्स ऑफ टाइम, है ना। तो ये ऐसा ही नहीं, मैंने देखा हुआ है कि गूगल का जो डेवलपर्स होता है उनके लिए ट्रेनर्स बुलाया जाता है सब चीज के लिए, ठीक है, दे हैव सेशन फॉर दिस, ठीक है, कि मतलब जैसे वो यस सर। रॉबर्ट सी मार्टिन को या मतलब जॉन आउटस्टर हट टाइप का आदमी को या मार्टिन फॉलर को, ये लोग को बुलाया जाता है इस सब जगह में, सो दैट दे कैन डिस्कस दीज टॉपिक्स, ठीक है ना, विद देम। बिकॉज देखिए जब किताब भी आप पढ़िएगा तो कई बार क्या होता है ना कि व्हाट मार्टिन फॉलर इज ट्राइंग टू से, ठीक है, वो आपको समझ में नहीं आएगा कई बार, ठीक है, बिकॉज जो एक बुक का अपना एक दायरा है ना, एक लिमिट है, ठीक है। तो जब ऑथर आपके सामने में होगा तो आप अगर आपने पढ़ा हुआ है उस चीज को ऑथर का पहले, ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क ऑथर कि इससे आपका क्या मतलब था जो आप बोल रहे थे ना, ठीक है। जैसे ये मेरा भाई पढ़ा हुआ था वहां से तिरुचिरापल्ली से ना, ठीक है। तो यस सर। ये तो मतलब वो जो वो एनआईटी के आसपास में ही था बट नॉट फ्रॉम एनआईटी, ठीक है। तो देयर वाज अ कॉलेज कॉल्ड बिशप हैबर वहाँ पे, जो कि उस समय में नैक से अच्छा खासा रेटिंग्स में था, ठीक है, तो वहां से पढ़ा हुआ था। तो वो लोग खैर कॉलेज से ही कुछ था, स्कॉलरशिप भी मिला था, मतलब पैसा ना के बराबर लगा वहाँ पे, तो स्कॉलरशिप मिला एवरीथिंग, ठीक है। तो इन देयर कॉलेजेस, ठीक है, वंस और ट्वाइस बालागुरु स्वामी सर भी आए थे, ठीक है, तो वो भी आए थे वहां पे, है ना। तो मतलब अब ये लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी तो रहता है ना एटलीस्ट कि जो बुक में लिखा हुआ है उसको ये लोग डिस्कस कर सके, है ना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर यस पे सर। अगर आप यशवंत कानितकर पढ़ते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है कि एक एग्जांपल है जहाँ पे कि थोड़ा सा एक विवादित टाइप का चीज है, बट कानितकर कानितकर है, ठीक है, तो वी हैव टू मतलब समझना पड़ेगा, ठीक है ना, कि उन्होंने क्यों ऐसा किया होगा बोल के ना, ठीक है। तो इफ यू लुक एट अ प्रॉब्लम हियर, तो एकदम यहीं पे कहीं होगा वो। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स भी है, जैसे अगर कभी फुर्सत मिले तो ये ट्राई कीजिएगा बनाने का, ठीक है, ये वाला है ना, तो ये लूप का ही चैप्टर का है ये, ठीक है, कि छोटा सा मैथस्टिक गेम बनाना है, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा कि मतलब ये 21 मैथस्टिक्स विल बी देयर बाय डिफॉल्ट, ठीक है,
और इन 21 में से, ठीक है, मतलब आप कंप्यूटर भी खेलेगा और यूजर भी, जैसे चेस कैसे खेलते हैं कंप्यूटर साथ में, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो यस पहले सर। आपको यूजर को बोलना है पिक करने के लिए, ठीक है, और जो पिकिंग हो सकता है वो इस, मतलब इस तरीका से हो सकता है कि मतलब या तो 1 या 2 या 3 या 4, ठीक है, आप एक बार में पिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर 4 पिक कर लिया तो कितना बचा, 17 बच गया मैच स्टिक ऐसे करके, है ना। तो एक बार में मतलब इनमें से कोई, मतलब ये नंबर में पिक कर सकते हैं आप, मतलब 4 से ज्यादा नहीं पिक कर सकते हैं, ठीक है। और जब एक बार यूजर ने पिक कर लिया तो फिर कंप्यूटर पिक करेगा, फिर कंप्यूटर ने पिक कर लिया, यूजर पिक करेगा ना, करते करते एक सिचुएशन आएगा जहां मैच स्टिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो लास्ट पिक करेगा ना वो हार जाएगा एक्चुअली, ठीक है। जिसके पास लास्ट वाला बच जाएगा, ठीक है, वो हार जाएगा। तो मतलब यहाँ पे लास्ट वाला पिक नहीं करना है, ठीक है। तो आपको मतलब सिचुएशन से बचना है कि लास्ट वाला पिक ही नहीं करे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रोग्राम ऐसे करके बनाना है आपको कि यूजर नहीं जीते, देखिए ना। तो योर प्रोग्राम शुड एंश्योर दैट कंप्यूटर ऑलवेज विंस, ठीक है, ये आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। और नहीं तो ऐसे तो आसान है, यस ऐसे तो कुछ नहीं है। आप एक लूप लगाइए, लूप में क्या कीजिए कि मतलब एक बार यूजर इनपुट देगा, यूजर इनपुट के बाद में आप कंप्यूटर से कुछ भी इनपुट करवा लीजिए, है ना, ठीक है। कंप्यूटर से कुछ भी ले लीजिए, यस बट सर। अगेन वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा कंप्यूटर कितना उठाएगा, ठीक है, 1 2 3 या 4, ठीक है। कंप्यूटर कितना उठाएगा बेस्ड ऑन द सिचुएशन, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है। तो कोई ज्यादा दिमाग ओके वाला सर। काम भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये लूप का चैप्टर का ये एग्जांपल है ना, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, बट माय क्वेश्चन वाज दिस वन, ठीक है, ये वाला जो है नंबर ई वाला में है क्वेश्चन मेरा, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे कानितकर सर बोलते हैं कि जो आर्मस्ट्रांग नंबर है, ठीक है, तो वो क्या होता है वो, ठीक है, कि मतलब अगर क्यूब, ठीक है, डिजिट का क्यूब का सम निकाला जाए, ठीक है, हर एक डिजिट का क्यूब का सम निकाला जाए, और अगर वो सम नंबर के बराबर होता है देन इट्स एन आर्मस्ट्रांग नंबर है, ठीक है। बट इफ यू लुक एट मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स का अगर ये चीजों के ऊपर में ध्यान देते हैं तो यूल सी कि डेफिनेशन थोड़ा, लेकिन एक जगह मिला कुछ मुझे, ठीक है। मतलब एक तरह से जो कंप्यूटर्स वाला लोग है उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया या जो भी किया है ये, ठीक है, जैसे वहां पे बोला जाता है। तो व्हेन यू राइट आर्मस्ट्रांग नंबर, तो यहाँ तो ये 3 वाला ही बोलेगा ये, है ना, ठीक है। देखिए सम ऑफ क्यूब्स बोल रहा है ये, ठीक है। तो बट बहुत जगह देखिएगा तो ये भी सम ऑफ क्यूब बोल रहा है, ठीक है। फिर ये सम ऑफ क्यूब नहीं बोलेगा ये वाला, ठीक है, ये कुछ और बोल रहा है। ये स्केलर भी कुछ और बोलता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पावर ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स बोल रहा है, मतलब डिजिट का लेंथ निकालिए उसका पावर निकालना होगा, ठीक है। इधर हाँ, ये जो है ना, अब ये एक मैथमेटिक्स का वेबसाइट है, यहाँ पे काफी कुछ क्लियर करने की कोशिश किया गया एंड लॉट्स ऑफ एक्सप्लेनेशंस आर देयर हियर, ठीक है। तो जैसे आप पढ़िएगा यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़िएगा, ठीक है, कि एन एन डिजिट नंबर, ठीक है, दैट इज सम ऑफ द nth पावर, ठीक है, ऑफ द डिजिट्स ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है, इज कॉल्ड द एन, ठीक है। इसको नार नार्सिस्टिक नंबर ही बोला जाता है, ठीक है। तो अभी ये तो साफ साफ मतलब